और ये बात सर मैं बहुत सारे ग्रुप में देख रहा हूँ, सही कह ग्रुप रहे हो। वाले कह अगर रहे हैं अपने कि साहब ये ग्रुप किस। अगर यस। अगर बैचमेट से अपने कहोगे तो कहेगा साले से अभी अभी तेरी अभी तेरी काम करने के लिए तू साले बदकोशी हो गया है, मौज नहीं लेना चाहता है, तो जिंदगी में केची पी रहेगा। सर एक चीज वो है सर, दूसरी बात वो क्या सोचते हैं कि वो अपने आप को महान मानते हैं, उन्हें लगता है कि उनसे बड़ा महान और कोई दूसरा कैसे हो सकता है। तो इस महान वहान नहीं मानते हैं। कई तो सीधा कह देते हैं कि अरे साले अब हमको मौज लेनी है, मौज मस्ती करनी है, अब हम फ्री हैं, अब हमको कोई चिंता नहीं है, अब हम टेंशन मुक्त हैं, अब हमको बॉस की चिंता नहीं है। ऐसे करके सब अलग अलग तरह की मेंटेलिटी के लोग हैं ब्रदर। लेकिन सर मुझे तो नौकरी के दौरान कभी बॉस की चिंता नहीं रही सर। सर ऐसे ऐसे ढेर सारे उदाहरण, सर मैं एक मंडला का उदाहरण बताता हूँ। हमारे डीआईजी थे सर वीके अग्निहोत्री, राइट। और उनके बहुत क्लोज बैच जो है ना रिलेटिव थे, वो मंडला के नंबर 1 लॉयर थे सर। हमें टिप मिली और हमने जो है ना उनके फार्म हाउस को रेड किया, पूरे खेत को खोद डाला, और उसमें उन्होंने सागवान की लकड़ियां जो है छिपा के रखी होती। उसमें सर हमने जब पूरा वो किया सर, वो हमारे भय से सर 3-4 महीने गायब रहे। उनको जमानत सर इस बात पे मिली कि उनके अनुपस्थित रहने के कारण ढेर सारे केसेस में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। इस आधार बना के सर उनको जमानत मिली। और मैं सर पूरे वहां पे जो है ना 2.5 साल का हमारा टेन्योर था, हम 2.5 साल वहां रह के निकल गए। हमें बहुत बाद में मालूम पड़ा कि वो हमारे डीआईजी साहब के बहुत क्लोज रिलेटिव हैं। बताइए सर वो डीआईजी कितने महान होंगे कि उन्होंने मुझे महसूस भी नहीं होने दिया कि उनका एक रिलेटिव मुझसे इतना प्रताड़ित है। बताइए कितना, मतलब सच में कि वो कितने महापुरुष होंगे जिन्होंने यस सर। पुलिस कल्चर को दिल से लगा रखा था। सर मैं आपको सर एक दूसरा केस सुनाता हूँ। एक हमारे सर मंत्री थे, प्रभारी मंत्री गुना जिले के, राइट सर। आपने नाम भी सुना होगा, ध्यानेंद्र सिंह जी, राइट सर। उन्होंने कोई सिफारिश की किसी जवान के बारे में, तो और हमारे बीबीएस चौहान जो है हमारे डीआईजी थे, राइट। तो उन्होंने मंत्री जी से कहा कि देखिए गुना जिले के बारे में मैं आपकी किसी भी सिफारिश को ना तो सुन सकता हूं ना मान सकता हूं। मैं मैथिली शरण गुप्त के काम में व्यवधान नहीं डालूंगा, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप एक जिले को छोड़ के मुझसे जिस जिले के लिए भी कहेंगे, मैं जो चाहेंगे वो आपको काम मैं कर दूंगा। अब वो ध्यानंद सिंह जी चूंकि मुझे पहले से जानते थे, मुझसे परिचित थे, तो वो आए तो बोले यार तुमने अपने डीआईजी के ऊपर इतना आतंक जमा के रखा हुआ है। मैंने कहा सर क्या हो गया। तो उन्होंने वार्तालाप बता दी मुझे। तो सर मतलब हमें सर मैं इतना लकी रहा हूं कि बाकी जो सीनियर ऑफिसर हमेशा अपने को प्रताड़ित लोगों को करते रहे हैं। हमें उनका वो मिला सर। हमें जो है सर एक कंटेम्प्ट पिटीशन मेरी लगी, झूठी एकदम। 7 उसमें जो है सर 1.5 पेज का जो है ना कंटेम्प्ट नोटिस था, जिसमें 7 पैरा थे और 7 में एक भी लाइन सही नहीं थी सर, राइट सर। ये हमारे सेम डीआईजी बीबीएस चौहान साहब जो ना वहां पहुंचे, मैं तो बहुत नाराज था। मैंने रजिस्ट्रार को सर जो कुछ भी सुनाना था सुना दिया। मैंने कहा कि आपके जज महोदय ने ही हैज कमिटेड अटमोस्ट एट्रोसिटी अगेंस्ट मी। वो जो है ना किसी मर्डर का तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त का क्या बिगाड़ लेंगे। चाहिए अपने जज साहब को बता दीजिए। सर आप वुड यू बिलीव सर, उन जज साहब ने मुझे बुलाया, राइट सर। हमारे डीजे साहब जो थे गुना के, वो छुट्टी लेके वहां पहुंचे सर, राइट, मेरी मदद के लिए, राइट सर, राइट। और वो जाके उन जज साहब से भी मिले, और बातचीत में जो है ना ये मुद्दा आया कि आपके गुने के जिले का ये कंटेंट पिटीशन चल रहा है हमारे यहाँ, ऐसी बात उन्होंने जज साहब ने कही, राइट सर। तो हमारे जो डीजे साहब थे उन्होंने कहा कि मैं अपने जो है एसपी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। जो मेरे आदेश की इतनी चिंता पालता है वो हाई कोर्ट का आदेश ना माने, मैं मान ही नहीं सकता हूं सर। आप अपनी फाइल को देखना सर, आपको अपने ही में गलती दिखेगी। इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा। बाद में सर जो है जब इसका पिटीशन वो जब सुनवाई में आया, तो जज महोदय ने 3 सेंटेंस बोले सर, और वो तीनों ही सेंटेंस जो है ना, इट इज ए कॉन्टेम्प्ट ऑफ हिज ओन कोर्ट। उन्होंने पहला सेंटेंस बोला, अरे तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, मैंने सोचा था कोई खूसट बूढ़ा आईपीएस ऑफिसर। दिस इज इट नॉट ए कॉन्टेम्प्ट ऑफ हिज ओन कोर्ट सर? नहीं सर, इज इट नॉट ए वेरी प्रेजुडिशियल स्टेटमेंट एंड कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट सर?
सर अरे उन्होंने नहीं, वो मतलब जैसे डिफेंस मैकेनिज्म होती है वैसे किया उन्होंने। सर दूसरा सेंटेंस सुनिए सर, उन्होंने कहा, जो बड़ा बड़ा वो है, उन्होंने कहा कि मैं जो है कल जो है इसका जजमेंट लिखूंगा, आप पढ़ लेना, इसमें किसी चर्चा की जरूरत नहीं है। हम्म। आई फील इट इज ऑल्सो जो है कॉन्टेम्प्चुअस। It is also very wrong thing to say कि I will not punish you in any way. सर सुनो सर, सेकंड थर्ड उन्होंने जो बात कही, ही इनवाइटेड मी ऑन द हाई टी सर, अपने घर पे, हाँ। राइट सर। तो डीजे साहब को मैंने कंसल्ट किया कि साहब ये कह रहे हैं, तो बोले यार चले जाओ, उनको समझ में आ गया है कि उनका एक लाइन सही नहीं है जजमेंट की, जो उन्होंने आपको कंटेम्प्ट जो नोटिस दिया है वो अपने आप में पूरी तरह से गलत है। ही वांट टू से सॉरी टू यू, सो आप जाओ उनसे चाहिए। तो क्योंकि तो मैं गया उनको सर, ही वाज रेडी एंड बिल्कुल सूट बूट में मेरा इंतजार कर रहे थे। 1.5 घंटे सर उन्होंने मुझसे चर्चा की। उन्होंने सर जो है रामलला का जो दरवाजा खुलवाने वाले वही जज साहब थे, पांडे साहब, राइट सर। उन्होंने मुझे सब वो सब कहानियां भी सुनाई सर, और मैं उसके बाद वापस आया तो मैं बहुत नाराज, मैंने कहा उन्होंने सॉरी तो कहा ही नहीं। तो हमारे डीजे साहब ने कहा, अरे गुप्ता साहब, एसपी साहब, अरे सॉरी कहने के बहुत तरीके होते हैं, ये अपने अल्फाज में सॉरी नहीं कहा जाता है। उन्होंने सही बात है। हाँ, उन्होंने आपसे सॉरी कहा। तो आई वॉज रियली वेरी लकी सर कि जो भी हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे सर, वो मुझे कहीं चुभे नहीं। ऐसा नहीं कहूंगा कि सर मुझे नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं आए। नहीं, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप नीति से काम करते हो और आप आते तो आपको आत्मविश्वास स्वयं बढ़ जाता है। जी सर, जी सर। मतलब उन्होंने ही मेड इट श्योर कि जितनी बार भी जो है वो गुनाह आए, उन्होंने मुझे बाकायदा बुलाया और समय दिया सर। मतलब चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग उस पर चर्चा कर ले। मैं पूछ रहा हूँ कि अभी किस किस स्टेट कैपिटल में आपको आदमी मिल गए हैं? सर भारतवर्ष के हर कोने में आदमी है, लेकिन वो सब सोए हुए हैं। तो हमें जो जागृत लोग कहाँ मिले हैं? सर मेरा सर, पार्डन सर, जागृत लोग कहाँ कहाँ मिल गए हैं, कहाँ नहीं मिले? मैं तो कहीं पे भी जागृत नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यदि वो समर्पित हो जाएंगे तो 7 दिन 9 दिन में कल्याण जो ना क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। बहुत कठिन काम है सब लोगों को राजी करना। नहीं सर, बिल्कुल राजी नहीं करना है सर। देखिए सर, आज की व्यवस्था से हर व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, अपमानित है, और वो झेल रहा है। तो जमीन उपजाऊ है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट डाल देना है।